हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपने अपना मैथ्स का फेयर रजिस्टर बना लिया होगा। यदि आपने मैथ्स का फेयर रजिस्टर नहीं बनाया है तो आप जल्दी अपना मैथ्स का फेयर रजिस्टर बना लें, और जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सकें। मैं डेली एक वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोड करूंगा और आप उस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करें, समझें। उसमें यदि कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसको आप एक अपना साइड में नोट कर लें, जिससे कि आप उसको मेरे से डिस्कस कर सकें और व्हाट्सएप से या कमेंट बॉक्स में जाके उस प्रॉब्लम के बारे में लिखें। मैं उसको सॉल्व करूंगा और अपनी नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और एक जोश के साथ अपना फेयर रजिस्टर बनाएं और डेली के डेली जो आपको वीडियो मिल रहे हैं उसको आप फेयर आउट कर लेंगे। जो समय निकल गया वो वापस कभी नहीं आना है, इसलिए आप समय का सदुपयोग करें और बहुत जल्दी ही आप अपना फेयर रजिस्टर बनाएं। इससे पहले अपन ने डिफरेंशिएशन का वीडियो लेक्चर फर्स्ट कर लिया था, जिसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फंडामेंटल रूल्स किए थे। और आज अपन इस वीडियो लेक्चर सेकंड में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का सीखना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, किस टाइप से इसको ऑपरेट करते हैं। तो देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ function, differentiation of function of function. Let y equals to f of u and u equals to phi of x, then dy by dx is equals to dy by dx is equals to dy by du into du over dx। इसका मीनिंग समझे कि y इज द फंक्शन ऑफ u, y जो है u का फंक्शन है, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, देन वी फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या बोल रहा हूं कि y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, देन वी फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या होगा, dy by dx, इट मीन्स y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू u एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ u, y जो है u का फंक्शन है, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज always holds with respect to u, and the differentiation of u is differentiate with respect to x। तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि यदि फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो इस टाइप से अपन को करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा ये। फॉर एग्जाम्पल, if y equals to log sin x, then
dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा। y इक्वल्स टू log sin x, एंड अपन को dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना तो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन, बिकॉज y इज इक्वल्स टू log sin x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, इस log x का ये जो है log x, log is the function of sin x and sin is the function of x, therefore dy y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो sin x के रेस्पेक्ट में होगा। y is equals to log sin x and log is the function of sin x, therefore differentiation of y with respect to sin x and differentiation of sin x with respect to x। आप इसको ऐसा समझिएगा कि यहाँ पर u का रोल ये कर रहा है, u का रोल ये कर रहा है, तो y का u के रेस्पेक्ट में इट मीन sin x के रेस्पेक्ट में, और u का x के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब sin x का x के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y का sin x के रेस्पेक्ट में, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू sin x, तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या? log sin x का sin x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में नहीं, log sin x का sin x के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन sin x इंटू sin x का x के रेस्पेक्ट में जानते हैं cos x, therefore cos x अपॉन sin x दैट इज cot x। अब आप ये कहें कि y का sin x के रेस्पेक्ट में, इट मीन्स log किसका फंक्शन है? sin x का। जब log sin x का फंक्शन है और अपन जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तो यहाँ देखिएगा log sin x है, यदि यहाँ log x होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते? 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। लेकिन यहाँ x का रोल कौन कर रहा है? x का रोल कौन कर रहा है? sin x। तो इस log sin x का sin x के रेस्पेक्ट में ही जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो एज इट इज इसी टाइप से होगा जब log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तो यहाँ log sin x में ये x का रोल कर रहा है sin x, तो y का sin x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन sin x इंटू sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? cos x, देयरफॉर cos x अपॉन sin x इज cot x। एक और एग्जांपल लीजिएगा, नंबर 2, इफ y इक्वल्स टू e raised to power sin x square, then find dy by dx। solution, because y equals to e raised to power sin x square, इस y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो फंक्शन और फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर e raised to power sin x square, exponential is the function of sin x square and sin is the function of x। तो यह फंक्शन ऑफ फंक्शन है। कई बार पहचानने में दिक्कत आ जाती है और फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे है सर? एक्सपोनेंशियल जो यहाँ पर फंक्शन है वो sin x स्क्वायर का है और sin x जो है वो x का फंक्शन है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर यहाँ पर y का किसके रेस्पेक्ट में होगा बताओ? e रेज टू पावर ये एक तरह से अपने लिए किसका काम कर जाएगा? x का। इट मीन्स
y का साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे इनटू डी ओवर, और ये जो साइन एक्स स्क्वायर है उसका किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, ऐसा, इनटू, और जो एक्स स्क्वायर का है उसका किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स। एक बार और अच्छे से देखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो साइन एक्स स्क्वायर का है, और साइन जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर का है, और एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो एक्स का है, तो y का साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इनटू साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इनटू एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा। अपन जानते हैं ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, तो y का साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, तो यहां पर e साइन एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है साइन एक्स स्क्वायर है, तो y का साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में e रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर होगा इनटू साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ x का रोल कौन कर रहा है एक तरह से, एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, और इस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा 2x, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2x ई रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर इनटू कॉस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी शुरू में, लेकिन जब एक बार आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा। सारे के सारे इस वीडियो के अंदर अपन फंक्शन ऑफ फंक्शन के ही डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, उसको समझते हैं कैसा है, और देखिएगा एग्जाम्पल्स। आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट बुक। एग्जाम्पल फर्स्ट, differentiate the following functions with respect to x. First, log x square, log x square. Second, log of root 1 plus x square to the base e है ना, to the base e है, ऐसे लिख लीजिएगा इसको, log of ऐसा, यस, ये आपके टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इन फंक्शंस का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट लेट
y इक्वल्स टू log ऑफ log x स्क्वायर टू द बेस ई है, y इक्वल्स टू log ऑफ log x स्क्वायर। तो log इज द फंक्शन ऑफ log x स्क्वायर, ये जो log है वो फंक्शन है log x स्क्वायर का, और ये log x जो ये log जो है फंक्शन है x स्क्वायर का, और x स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ x। एक बार और ये जो log है वो फंक्शन है log x स्क्वायर का, और ये जो log है वो फंक्शन है x स्क्वायर का, और x स्क्वायर तो x का फंक्शन ही है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब इस y का x का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू इस log का log x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस log का log x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन log x स्क्वायर टू द बेस e इंटू इस log का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर तो होगा 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। एक बार वापस से देखिएगा, ये log जो है वो फंक्शन है log x स्क्वायर का, और ये जो log है वो ये फंक्शन है x स्क्वायर का, और x स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ x। तो जब इस log का log x स्क्वायर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 1 अपॉन log x स्क्वायर, और जब इस log का करेंगे x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर का, और जिस x स्क्वायर का x का रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो x से x कैंसिल कर दीजिएगा यहाँ से, तो फाइनली क्या मिल जाएगा 2 अपॉन x log x स्क्वायर टू द बेस e। सेकंड, लेट सेकंड log of log, let y equals to log of log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा टू द बेस ई है। जब भी अपन को लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो वहां पर आपको ये जरूर देखना होगा कि इसका बेस क्या है। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए कहीं पर भी, डिफरेंशिएशन में, कंटिन्यूटी में, कहीं पे भी आ जाए, तो आपको उसकी बेस जरूर देखना है कि इसकी बेस क्या है। तो यहाँ टू द बेस ई है, टू द बेस ई है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस ई इक्वल्स टू 1 अपॉन x होता है। और यदि यहाँ पर टू द बेस कुछ अलग होती, ई के अलावा होती, तो डिफरेंशिएशन अलग हो जाता। तो y इज इक्वल्स टू log ऑफ log अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, we get क्या होगा, dy by dx is equals to this log is the function of log root 1 plus x square। तो इस log का जो डिफरेंशिएशन होगा log अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 अपॉन log अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस ई इंटू दिस log इज द फंक्शन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो log है वो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो इस log का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कर लीजिएगा, यहां पर न्यूमरेटर में x हो जाएगा ऐसा, ये केवल x। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा।
तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। और देखिएगा, मैं प्रत्येक एग्जाम्पल, प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। आपका काम केवल इतना ही है कि उसको आप फेयर रजिस्टर में अपने नोट्स बनाएंगे, और जहाँ पर भी आपको कहीं दिक्कत आए, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आए, तो उसको साइड में आप लिख लीजिएगा और उसको मुझे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में डाल के या फ़ोन करके उसका जो भी आपको पार्ट समझ में नहीं आया, जो स्टेप समझ में नहीं आया, मैं उसको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन डेली का वर्क डेली करना है। यदि आप सोच रहे हैं कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो कभी नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, आगे से आगे आपका वर्क पेंडिंग होता चला जाएगा, और एक बार जो समय निकल गया वो वापस नहीं आना है। तो इसीलिए आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना फेयर रजिस्टर बनाइए और अच्छे से आप तैयारी करिएगा, मन लगा के तैयारी करिएगा और बार बार इनकी प्रैक्टिस करिएगा। मैथ्स में केवल और केवल प्रैक्टिस का ही खेल है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स चल रहे हैं ना। एग्जाम्पल 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग functions with respect to x. With respect to x. Differentiate the following functions with respect to x. First है sin ax plus b upon cos cx plus d. सेकेंड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 2 का, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5। और थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड जो पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 2 का, जो थर्ड पार्ट है वो है sec tan रूट x। इसे आपके टेक्स्ट, इससे पहले आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 लिया था। प्रत्येक एग्जाम्पल, प्रत्येक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। यस, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट जो इसका है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। सॉल्यूशन देखिए, लेट वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। इसका डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्या लिखा जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू। अब यहां देखिएगा अच्छे से, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यहां डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन यहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है। तो जब इस टाइप का डिफरेंशिएशन अपन ने फंडामेंटल रूल्स में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v इक्वल्स टू, क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x। जब भी यहाँ f टाइप का फंक्शन दे रखा होगा, ऊपर भी फंक्शन ऑफ x है, नीचे भी फंक्शन ऑफ x है, और फिर उसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v इज इक्वल्स टू v स्क्वायर।
तो जो यहाँ नीचे होता है, यहाँ लिखा होता है उसका स्क्वायर, फिर v इंटू डी यू ओवर डी एक्स माइनस v स्क्वायर, फिर v इंटू जो यहाँ न्यूमरेटर में होता है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट माइनस u इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ये फंडामेंटल रूल है। तो यहाँ u का रोल कौन कर रहा है? u का रोल कौन कर रहा है? साइन ए एक्स प्लस डी। v का रोल कौन कर रहा है? कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इस नियम के थ्रू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? u अपॉन वी मीन्स वी स्क्वायर। देखिएगा, ध्यान देना, वी स्क्वायर, वी जो यहाँ होता है उसका स्क्वायर। इट मीन्स v का रोल कौन कर रहा है? कॉस सी एक्स प्लस डी। तो क्या लिखा जाएगा? कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इसका। फिर v मीन्स कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ u का रोल कौन कर रहा है? साइन ए एक्स प्लस बी। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस u ये u साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v कौन है यहाँ पर? कॉस सी एक्स प्लस डी। ऐसा एक बार वापस से देखिएगा, u का रोल साइन ए एक्स प्लस डी कर रहा है, v का रोल कॉस सी एक्स प्लस डी कर रहा है, और अपन जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v स्क्वायर। जो यहाँ लिखा होता है अपॉन में लिखा होता है v स्क्वायर, फिर वही v इंटू जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ होता है उसका डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर जो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसी पैटर्न पर अपन उसको ध्यान में रखते हुए लिखा है कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर v मीन्स कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन्स इसका डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन माइनस u मीन्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v मीन्स इसका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ये होगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। तो पहले साइन का होगा, यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है, तो साइन का क्या होगा? कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इसका भी तो होगा ए एक्स प्लस बी का भी तो होगा। पहले तो अपन ने साइन के हिसाब से किया, तो साइन के हिसाब से क्या होगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू ए हो जाएगा माइनस ये एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस का, यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ध्यान दीजिए फंक्शन ऑफ फंक्शन कॉस का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का क्या होगा? सी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ई कॉन्स्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, कॉस ये ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ये कंप्लीटली लिख दिया ना, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कांस्टेंट सी और साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन
सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, उसका सेकंड पार्ट। लेट y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। ऐसे से देखिएगा, y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। यहां फंक्शन का फंक्शन से मल्टीप्लाई भी है और फंक्शन ऑफ फंक्शन भी है। साइन एक्स क्यूब जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 से, तो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है पहले फंक्शन, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन भी है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये u इंटू वी की तरह होगा पहले प्रोडक्ट रूल से, cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 प्रोडक्ट रूल की तरह होगा। और प्रोडक्ट रूल जानते हैं, प्रोडक्ट रूल जानते हैं अपन, d ओवर डी एक्स ऑफ u इंटू वी, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। Differentiation of u into v, u and v are the functions of x। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखते हैं और सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस, अब सेकंड को ऐसे रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे। एक बार और देख लीजिएगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जब कभी भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो उनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस फर्स्ट वाले को ऐसा रखिएगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस, अब इसको ऐसा रखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v इंटू डी ओवर डी एक्स। तो इसको आप u कह लीजिएगा और इसको v कह लीजिएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसा ही रखना है, इसको ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, cos एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन मीन्स v का फंक्शन, और v का रोल यहां कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 प्लस, अब इस फंक्शन को ऐसा रखिएगा साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। तो देखना, देखो कॉस एक्स क्यूब इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 का, तो यहां पर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन मीन्स साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 का पहले इस स्क्वायर से, इस स्क्वायर से ऐसे आपने देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n का क्या होता है, n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, इस नियम से होगा। साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 का जो है एक्स रेज टू पावर n के हिसाब से, तो यहाँ n का रोल 2 कर रहा है, तो 2 n आगे आ गया 2 इंटू साइन, और इसकी पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो क्या केवल एक ही पावर रह जाएगी, और साइन एक्स रेज टू पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 का इस रूल से किया तो एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये जो n का रोल ये 2 कर रहा था तो ये 2 आगे हो जाएगा और साइन की पावर 1 कम हो जाएगी तो 1 ही रह जाएगी, और एक्स रेज टू पावर 5 इंटू फिर साइन के अकॉर्डिंग, इस साइन के अकॉर्डिंग, और अपन क्या जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, cos x,
तो इस साइन के हिसाब से cos x रेज टू पावर 5 और x रेज टू पावर 5 का इसके अकॉर्डिंग x रेज टू पावर n के हिसाब से होगा, तो पावर 5 आगे मल्टीप्लाई होगी इनटू एक पावर कम हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। एक बार और कैसे देखिए, इस फंक्शन को तो ऐसा कैसे लिखा, इनटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 का, तो यहां इस पावर 2 की वजह से करेंगे तो पावर 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू साइन एक्स रेज टू पावर 5 इनटू, तो इस पावर से हिसाब से तो हो गया ये, और साइन एक्स रेज टू पावर 5 का क्या हो जाएगा, साइन के हिसाब से cos x रेज टू पावर 5 और x रेज टू पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x रेज टू पावर 4 प्लस ये ऐसा कैसे लिखना है, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 इनटू cos के अकॉर्डिंग cos x क्यूब का cos के अकॉर्डिंग cos के हिसाब से डिफरेंशिएशन ऑफ cos माइनस साइन, तो माइनस के साइन x क्यूब, cos के हिसाब से माइनस के साइन x क्यूब और फिर x क्यूब का इनटू इस हिसाब से, तो 3 और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x स्क्वायर, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, देखिएगा 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 10x रेज टू पावर 4, 2 इंटू 5 10 x रेज टू पावर 4 cos x क्यूब साइन x रेज टू पावर 5, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ये 3 x स्क्वायर और साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 इंटू साइन x क्यूब, ये तो यहाँ पहले क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। और आप अच्छे से समझना इसको, कोई स्टेप पे दिक्कत आए बताना। नेक्स्ट पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 3, let y is equals to sec tan root x, y equals to sec tan root x, differentiate with respect to x, we get कंप्लीट लिखना होता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, थ्योरी पार्ट भी लिखा होना चाहिए, तो इसको अच्छे से आप लिखें, हर एक स्टेप लिखें, समझें उसको। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का x का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बाय dx, और यहाँ पर sec के हिसाब से तो डिफरेंशिएशन ऑफ, जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है sec x इंटू tan x, तो यहाँ sec के अकॉर्डिंग करेंगे तो x का रोल यहाँ कौन कर रहा है tan रूट x, देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, तो यहाँ x का रोल कौन कर रहा है tan रूट x, तो इस sec का tan रूट x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा sec जो है वो वैसा का वैसा ही tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x, ये तो हुआ sec के अकॉर्डिंग। देखिएगा sec x इंटू tan x, लेकिन x का रोल कौन कर रहा है tan रूट x, ऐसे, तो इस sec के अकॉर्डिंग जो होगा वो डिफरेंशिएशन होगा sec tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x इंटू, अब इसके अकॉर्डिंग tan के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, तो इस tan के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर x होता है tan का, तो इस tan रूट x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, ऐसा, और इस रूट x का अपन जानते हैं
डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो इस रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कट मत कर देना, यहाँ एंगल में है, ये मल्टीप्लाई में, क्या होगा 1/2 रूट ऑफ एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन सेक tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग किया। sec इज द फंक्शन ऑफ tan रूट एक्स एंड tan इज द फंक्शन ऑफ रूट एक्स एंड रूट एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 3 का कॉस रूट एक्स। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट है कॉस रूट एक्स। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, सॉल्यूशन देखिए। लेट y इक्वल्स टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx, 2 एज इट इज रूट के अकॉर्डिंग जानते हैं d ओवर dx ऑफ रूट x क्या होगा? 1/2 रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x। तो इस रूट के अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/2 रूट और x की तरह रोल कौन कर रहा है यहाँ? कॉट एक्स स्क्वायर। तो कॉट एक्स स्क्वायर ये तो किसके अकॉर्डिंग हुआ? रूट एक्स के अकॉर्डिंग। इस रूट के अकॉर्डिंग 2 ये रहा 2, ये 2 ये रहा ये 2, ये 2 ये 2। और इस रूट कॉट एक्स स्क्वायर का 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का, और फिर कॉट एक्स स्क्वायर का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस कॉट के अकॉर्डिंग, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक ये कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस कॉट एक्स स्क्वायर का क्या होगा? माइनस के कॉसेक स्क्वायर, और फिर ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू इसका होगा एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 2x। एक बार और वो देख लीजिएगा, 2 हीरा 2, इस अंडर रूट की वजह से जो होगा वो रूट एक्स का क्या जानते हैं? 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू, और इस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा। इसको क्या लिख सकता हूं? ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये माइनस, ये रहा माइनस, ये माइनस, ये रहा 2, ये x, ये 2, ये x, ये माइनस, ये रहा माइनस 2x, ये रहा 2x अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इंटू
साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिएगा माइनस, ये रहा माइनस 2x, ये रहा 2x और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये रहा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देना। वैसे डिफरेंशिएशन तो हो गया यहाँ पे, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर बोला आंसर तो किताब का आंसर तो आया ही नहीं, डिफरेंशिएशन यहाँ तक खत्म हो चुका है, लेकिन आपका किताब का आंसर लाने के लिए थोड़े आगे स्टेप्स लिखने हैं इसके। तो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ऐसा लिखना चाह रहे हैं, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने डबल लिख दिया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट, इसको क्या लिख देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, कंप्लीटली अंडर रूट में है ये ऐसा। देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कैसे लिख दिया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर था तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के 2x, ये माइनस के 2x, अंडर रूट, ये अंडर रूट, और कॉट एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा यस, ध्यान देना पूरा कंप्लीटली, यहाँ यही ध्यान होना चाहिए, माइनस के 2x, ये माइनस के 2x अपॉन एक साइन एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाओ अंडर रूट के अंदर, एक साइन एक्स स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, और एक तो रहेगा ही ना भाई, फिर भाई 2 है ना यहाँ पर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो एक साइन एक्स स्क्वायर को तो बाहर ही रखा, और ये साइन एक्स स्क्वायर को इसके अंडर रूट के अंदर पहुंचाया। तो जब कभी भी ये इस टाइप से होगा तो अंडर रूट के अंदर पहुंचेगा तो होल स्क्वायर स्क्वायर होके जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी था ही, ये तो था ही, और इसको जब अंदर ले गए तो इंटू क्या होगा, अंदर जाके साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में होगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। और सर एक बार वापस से समझा स्टेप, एक बार नहीं 2 बार समझते देखिए। साइन एक्स स्क्वायर को इसके अंदर ले जाएंगे, तो जब कभी भी आपने देखा होगा, बिकॉज जब ऐसा हो एक्स और अंडर रूट ऐसा हो या कुछ भी हो, तो जब यह x इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखा जाएगा, x, तो ये था ही, इंटू ये अंदर जाके एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। यही हो कह देते हैं कि मान लीजिएगा ये 2 है और अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट में 3 तो है ही पहले से ऑलरेडी, और जब ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 2 इंटू 2 मीन्स 2 स्क्वायर होके जाएगा, तभी तो इसका एक पेयर बाहर आके वापस ऐसा ही बनता है। तो साइन एक्स स्क्वायर जब इसके अंदर लिखेंगे तो ये तो ऑलरेडी तो था ही पहले, और ये साइन एक्स स्क्वायर इसके अंदर लिखा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। बोला हाँ सर ये ठीक है, मीन्स बाहर पावर 1 थी ही लेकिन अंदर स्क्वायर होके जाएगा। तो माइनस के 2x, ये माइनस 2x, और साइन एक्स स्क्वायर, ये वाला साइन एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा ये ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर ऐसा। अब आप क्या करिएगा, ऊपर और नीचे √2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 से। बोले सर √2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, ऐसे क्या, √2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, इसलिए मल्टीप्लाई करें कि यदि √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मुझे 2 मिल जाएगा, और 2 मिलते ही ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, √2 से, तो ये हो जाएगा √2 अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर।
ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोले सर ये कर क्यों रहे हैं? ये कर इसलिए रहे हैं कि √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई होके 2 cos x² इंटू साइन x² मीन साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हो जाएगा माइनस के 2 √2 और ये x और लिख देंगे यहाँ पर साइन x²। और ये अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो अंदर जाके मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। ये भी √2 है, ये भी रूट में है, तो मल्टीप्लाई होकर इसको लिख देंगे 2, ये वाला 2, और इसको ऐसे लिख देता हूँ साइन x² को पहले लिख देता हूँ इंटू कॉस x², ऐसा। तो ये माइनस के 2 √2 और ये x, ये हो जाएगा साइन x² और अंडर रूट, और ये क्या बन जाएगा 2 साइन x² इंटू कॉस x², तो इसको लिख देंगे साइन 2x², साइन 2x²। तो सर ये कैसे लिख दिया? तो यहाँ अपन एक फॉर्मूला जानते हैं साइन 2a का, साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो ये वही फॉर्म बन रहा है 2 साइन a इंटू कॉस ए मीन्स 2 साइन x² इंटू कॉस x²। तो उसको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये रहा 2, ये साइन a की जगह रोल कौन कर रहा है x², कॉस a की जगह रोल कौन कर रहा है x²। तो ये जो फॉर्मूला है अपन ने 11th क्लास में पढ़े हुए ये सारे फॉर्मूले, 2 साइन x² इंटू कॉस x² को क्या लिख सकते हैं साइन 2a, a का मतलब x², तो साइन 2x²। ये आंसर हो गया। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आए आप नोट कर लीजिएगा। डेली का वर्क डेली करना है, डेली का वर्क डेली करना है, जबरदस्त मेहनत करिएगा। मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट देखिएगा, लेट y इक्वल्स टू कॉस √x, y इक्वल्स टू कॉट √x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x we get y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखा जाएगा dy बाय dx। cos √x का डिफरेंशिएट करेंगे cos के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन √x। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो cos √x का हो जाएगा माइनस साइन √x, और √x का क्या होता है 1/2 √x। तो इसको अपन लिख देंगे माइनस साइन √x अपॉन 2 √x, ऐसा हो जाएगा। तो इनको, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स थे। अब इसके बाद आती है एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1, ये एक्सरसाइज 7.1 अभी तक अपने जो वीडियो लेक्चर फर्स्ट और ये जो अभी वीडियो लेक्चर जो सेकंड चल रहा है इसमें जितना भी अपन ने पढ़ा है उस पर डिपेंडेड है। एक्सरसाइज 7.1 जो अपन ने वीडियो लेक्चर फर्स्ट में और वीडियो लेक्चर जो अभी अपन कर रहे हैं सेकंड के अंदर जो समझा है उस पर डिपेंडेंट कौन है, एक्सरसाइज 7.1। तो इस एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन ट्राई करना घर पर, पहले रफ में उसको प्रैक्टिस करिएगा, आंसर चेक करना, हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको वीडियो लेक्चर थर्ड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करने वाला हूँ तो बोले कल उतार लेंगे, आप इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करिएगा रफ में,
जिससे कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो लेक्चर 3 में अपन क्या लेंगे, एक्सरसाइज 7.1। तो अभी तक अपन ने 2 वीडियो लेक्चर कर लिए हैं डिफरेंशिएशन पर, वीडियो लेक्चर 1 एंड 2। वीडियो लेक्चर 1 में क्या किया था, सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। वीडियो लेक्चर 2 में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, और इन दोनों पर जो आधारित एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, उसको अपन वीडियो लेक्चर 3 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार वापस से कह रहा हूँ, अपना फेयर रजिस्टर बना लीजिएगा जितना जल्दी हो सके और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर दें, बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन का वीडियो लेक्चर 3 में। ओके, बाय, सी यू।